तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अंग शास्त्र में देखा जाए तो अक्सर बहुत सारे अंगों को लेकर के, रूप रंग को लेकर के, हाव भाव, चाल, उठना बैठना, हंसना, खाना पीना, इवन आपके तौर तरीकों को लेकर के बहुत सारी प्रिडिक्शंस की गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। और यकीन मानिए, अंग शास्त्र में अगर आप नारद द्वारा लिखा हुआ अंग शास्त्र पढ़ते हैं या रावण संहिता का अंग शास्त्र, रावण संहिता में भी अंग शास्त्र के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। पराशर हो गए, बरामहीर हो गए, चिंतामणि हो गए, इन सब चीज़ों, इन सभी ऋषियों ने अंग शास्त्र को लेकर के बहुत सारी पुस्तकें और पुस्तकों में बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं अंग शास्त्र को लेकर के कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाली हूँ जो शायद ही आपको पता ना हो। अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं तो उसमें मैंने लिखा हुआ है कि शरीर के शुभ या अशुभ निशान। आपके शरीर में कुछ निशान हो सकते हैं, कुछ आपकी शरीर की बनावट वैसी हो सकती है जिससे आपको पता चल सकता है। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तब भी आप ये आसानी से जान सकते हैं कि आखिर ये निशान क्या भविष्य के संकेत दे रहा है। ये जो निशान है क्या ये शुभ हैं, या आपका चाल ढाल, उठना बैठना, ये सब चीज़ें जो है क्या आपके आने वाले भविष्य के बारे में संकेत करती हैं। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए अगर आप 4 से 5 प्रश्न अगर आप देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, ऐसे लोग कभी भी पाप कर्म करने से ना तो घबराते हैं ना डरते हैं। दुनिया में आए दिन आप हमेशा सुनते रहते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या किया, किस तरह के पाप कर्म दुनिया में आजकल हो रहे हैं। आखिर कैसे आप पहचानेंगे कि किस तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के आप ये समझ सकते हैं, बिना उनकी कुंडली के जाने ही, बिना उनकी कुंडली को देखे ही, इवन बिना उनके हाथों की रेखा को जाने हुए भी आप ये जान सकते हैं कि यस, यकीन मानिए इसमें सच्चाई ही सच्चाई है और 100% सच्चाई है कि जिनके अंग इस तरह के होते हैं ऐसे लोग पाप कर्म करने से कभी भी नहीं डरते हैं। तो जो शुभ, सबसे पहले जो है मैं अंगों के अशुभ चिन्हों का वर्णन करके आपको बता रही हूँ कि आखिर कैसे आपको पता चले। मान लीजिए अब ये दोनों चीज़ें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हैं। अब जो कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्त्रियां या ऐसे पुरुष होते हैं, उनकी जो आंखें होती हैं वो उल्लू के समान उनकी आपको आंखें दिखाई देती हैं, या कुछ के आंखें जो है कौवे के समान, उनकी बनावट आंखों की वैसी होती है, या मेंढक के समान अगर आपको आंखें दिखाई देती हैं। आप गूगल में टाइप कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार की ये आँखें होती हैं। अगर उल्लू, कौवा या मेंढक के समान नेत्रों वाले व्यक्ति अगर आपको दिखाई देते हैं तो यकीन मानिए ऐसे लोग हमेशा पाप कर्म में लिप्त रहने वाले होते हैं और इनको बिल्कुल भी पाप कर्म करते हुए भय प्रतीत नहीं होता है। साथ ही साथ अगर जिनके कपोलों में थोड़े थोड़े रुएँ होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कपोल जो आपके ये हिस्से हैं जो गाल हैं, वहाँ पर ऐसे थोड़े थोड़े जो रोम छिद्र होते हैं, जहाँ पर वो जो रोम छिद्र हैं वो बहुत ही थोड़े थोड़े ना के बराबर अगर आपको दिखाई देती हैं, ऐसे लोग भी पाप कर्म में हमेशा संलग्न रहते हैं, कभी भी पाप कर्म करने से चूकते नहीं हैं। उन्हें किसी चीज़ का भय या डर होता ही नहीं है, चाहे फिर वो ईश्वर का ही भय क्यों ना हो। दूसरा आता है, कभी कभी अगर आपने देखा होगा चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो स्त्री और पुरुष की जो आवाज़ है, जैसे वैसे शास्त्रों में कहा गया है बारीक कोमल
वाणी वाली महिलाएं हमेशा अच्छी मानी जाती हैं, और जिन पुरुषों की जो वाणी है वो थोड़ी भारी होनी चाहिए, ऐसे हमेशा जो व्यक्ति हैं वो लकी माने जाते हैं। तो जिस तरह से जो है वाणी का कई बार आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं होती हैं, उनकी वाणी पुरुषों के समान और पुरुषों की वाणी महिला के समान होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों की वाणी अगर आप देखेंगे तो उसमें कर्कशता रहती है। यानी एक जो है वो इस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं कि कर्कश का स्वर आपको सुनाई देता है, जैसे कौवे की काँव काँव होती है। यानी उनका बात करना ही, चाहे वो अच्छे से ही बात क्यों ना कर रहे हों, लेकिन स्वर वैसा होता है कि कौवे के समान कठोर वाणी आपको सुनाई देने लगती है। ऐसे वाणी वाले जो लोग हैं ये भी ठीक नहीं होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। दूसरा, कुछ लोगों की जो दृष्टि होती है, अगर आप आँखों की तरफ देखेंगे तो उनके देखने का तरीका बहुत अजीब सा होता है। जैसे अगर आपने देखा होगा केकड़ा, अगर आप देखिए तो केकड़े की जो दृष्टि होती है वो बहुत अलग तरह से वो देखता है। उस तरह की जो दृष्टि वाले जो मनुष्य होते हैं, या जिस प्रकार से नेवला होता है, तो नेवले की दृष्टि भी अगर आप देखेंगे तो हमेशा यहाँ वहाँ झपकने वाली होती है, विद इन अ सेकेंड वो कहाँ से कहाँ देख लेता है। इस प्रकार के लोगों की दृष्टि वाले जो लोग होते हैं ये भी कहीं ना कहीं पाप कर्म में लिप्त रहने वाले होते हैं। और ख़ासकर नेवले की जो नाक होती है, आपने देखा होगा नेवले की छोटी सी नाक रहती है, उस नाक का जो है बनावट ज़रूर देखिए। अगर किसी की नाक उस तरह की अगर आपको दिखाई देती है नेवले की नाक की जैसी, नहीं आप देखेंगे जो नाक का ये हिस्सा होता है ना, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, तो आप उनके नाक के दोनों जो नोस्ट्रिल है आराम से देख सकते हैं, यानी वो इस तरह से रहते हैं। इस तरह के नासिका वाले जो लोग हैं ये भी पाप कर्म में लिप्त रहने वाले व्यक्ति होते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनके बाल जो होते हैं, चाहे वो आपके शरीर के कोई भी जो रोम जो आपके बालों यहाँ पे दिखाई देते हैं, आपके पूरे शरीर में जो रोम छिद्र होते हैं वो रोम छिद्र बहुत ही अल्प छोटे होते हैं। यानी कई बार आपको रोम छिद्र कईयों के आपको जब गूस बम आते हैं, यानी जब रोंगटे खड़े होते हैं तो आप उसको स्पर्श कर सकती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के जो गूस बम भी आएंगे, रोंगटे भी आएंगे, तब भी आप उसको जो है वो आपको इतने वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे रोए वाले और ख़ासकर ऐसे होठ वाले, ऐसे होठ जिनके ऊपर का होठ जो है छोटा और नीचे का होठ बहुत बड़ा होता है, ऐसे लोग भी, खासकर ऐसे लोगों के बारे में कहा है कि ये चोरी करने में बहुत ही शातिर होते हैं, जिनके ऊपर के होठ छोटे और नीचे के होठ बड़े होते हैं। और साथ ही साथ ऐसे जातक पाप कर्म में भी लिप्त रहने वाले होते हैं। तो ये हो गया आपका अशुभ चिन्हों के निशान। अब मैं बताती हूँ, हमेशा हर कोई ये चाहता है कि जिसके घर में भी कन्या हो, जैसे अगर आपने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, कैसी कन्या उत्तम मानी गई है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका जो विवाह है एक अच्छी लड़की से हो, हमारे घर में एक अच्छी बहू आए, और एक लड़की भी चाहती है कि हाँ उसके परिवार में, जिस भी परिवार में जाए वो परिवार उसको सही से रखने वाला हो, या जिसके घर में भी कन्या उत्पन्न होती है तो वो भी यही चाहता है कि ये लक्ष्मी का रूप बन के ही हमारे घर में आए। तो उस प्रकार से अगर जो कन्या शास्त्रों में कहा गया है, अगर कन्या का जो फेस का जो बनावट है, अगर वो अपने पिता के बनावट के अनुसार गई हुई है, जिस तरह से पिता दिखाई देते हैं, अगर कन्या के फेस में पिता के फेस की झलक अगर आपको ध्यान से देखने को मिलती है तो शास्त्रों में ऐसी कन्या को उत्तम कन्या की संज्ञा दी गई है। उसी प्रकार पुत्र को भी यही बात बोली गई है कि अगर लड़के का जो फेस का जो बनावट है वो अपनी माता के फेस के बनावट के अनुसार जैसे मिलती हुई हो। एक एग्जांपल जैसे मैं देती हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने रणबीर कपूर को देखा है तो वो नीतू सिंह के जैसे उनकी फेस की झलक दिखाई देती है। तो इस तरह से झलक अगर लड़कों में दिखाई देती है माता की, तो ऐसे पुरुष भी उत्तम पुरुष माने जाते हैं। साथ ही साथ ऐसी कन्या जो ऐसा पुत्र जो माता के समान तो दिखाई देता हो, साथ ही साथ जिस प्रकार से माँ का उठना बैठना तौर तरीका है उसी प्रकार की शालीनता भी अगर उसके अंदर पाई जाती है तो ये पुरुष भी उत्तम पुरुष की संज्ञा में ही आते हैं। जिस पुरुष और जिस स्त्री के अंग सामान्यतः अगर पूरे शरीर के अंग देखे जाएं तो एकदम हष्ट और पुष्ट हों, यानी
नाक की बनावट, होठों की बनावट, फेस की बनावट, हाथों की बनावट, उनकी छाती, उनका पेट, कमर, कूल्हा पैर, ये सब जो हैं एकदम उभरे हुए होने चाहिए। कई आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको फिगर ही नहीं होता है, उनकी कोई शेप नहीं होती है या उनकी वो चीज़ें उभर के नहीं आती हैं। तो जिन लोगों के जो अंग प्रत्यंग अगर उभर के आने वाले नहीं होते हैं तो ऐसे लोग बहुत जो है दुख भरी ज़िंदगी व्यतीत करने वाले होते हैं। लेकिन जिन महिला और पुरुषों के अंग जो है सामान्यतः पुष्ट हों, समान रूप से हों, एक बराबर हों, ऐसे लोग अगर विवाह करते हैं तो इन लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा, सुखमय, सुखप्रद व्यतीत होने वाला होता है। इसमें बहुत कम जो है उनको कठिनाइयों का सामना या परेशानियों, छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं। लेकिन ऐसे लोगों में, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इनके अपने फैमिली या अपने हस्बैंड के साथ जो है या वाइफ के साथ बहुत अच्छी इनकी बनती है। शास्त्रों में नारी को लेकर के बहुत सारे शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले एक आता है जैसे विष कन्या की क्या पहचान। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो भी देखे होंगे कि विष कन्या होती है, लेकिन ये भी सही है कि विष कन्या के साथ साथ विष पुरुष भी होता है। मैंने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा ग्रहों और नक्षत्रों को देख करके कौन सी लड़की या कौन सा पुरुष जो है जो विष कन्या या विष पुरुष कहलाता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। लेकिन अगर आपके पास जो है, मान लीजिए कुंडली नहीं है, आपको ग्रहों के बारे में, तिथियों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में अगर नहीं पता है, तो फिर भी अंग शास्त्र के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि यस, ये लड़का या ये लड़की जो है विष कन्या या विष पुरुष है या नहीं है। अक्सर अगर आपने देखा होगा, मोस्टली कई बार कुछ ऐसे लड़के और कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी आँखों की जो बनावट होती है वो बिल्ली के आँखों के समान आपको दिखाई देने वाली होती हैं। और साथ ही साथ उनका जो कलर होता है, जो पिंगला होता है, वो वर्ण जो रहता है वो भी उसी तरह से ही आपको दिखाई देने वाला होता है। तो ऐसी कन्याएं या ऐसे पुरुष जिनकी आंखें बिल्ली के समान या टाइगर के समान, आपको खासकर बिल्ली की संज्ञा दी जाती है, उनके समान अगर उनकी आंखें, बहुत कम आपको ऐसी आंखें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो मिलती हैं, कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ऐसे लोग जो हैं लड़ाकू स्वभाव के होते हैं, हमेशा लड़ाई करने वाले होते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, ऐसे या तो विष कन्या या फिर विष पुरुष कही जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ अन्य आचार्यों का ये भी मानना होता है कि जिन भी कन्या या पुरुष का पिंगला वर्ण हो या कोई नारी हो, जो मतलब उसका जो शरीर का जो रंग होता है वो थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है, उसे पिंगला वर्ण कहते हैं। तो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पीलिया की बीमारी है, उनके शरीर का रंग ही, यानी मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर आप चाइनीज़ लोगों को देखिए, उनके रंग में आपको लालिमा की जगह पीलापन आपको दिखाई देता है। तो उस तरह के पीलेपन के शरीर वाले कई, वो गोरे होने के बावजूद भी वो शरीर में पीलापन, उनको चमक, पीलेपन की चमक आभा लिए हुए कहीं ना कहीं आपको दिखाई देती है। तो अगर इस प्रकार की आभा लिए हुए कोई स्त्री या पुरुष अगर आपको दिखाई देता है तो ऐसे नर और ऐसे नारी को दुष्टता की भी संज्ञा दी गई है। यानी कई बार जो है वो बहुत अधिक गलत कार्य करने में भी नहीं चूकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ ऋषियों का मानना है कि नहीं, ऐसे लोग जो हैं शायद उनके अंदर इतनी अधिक दुष्टता नहीं होती है। लेकिन कुछ का यहाँ पे जो है विरोध भी है, और कुछ ऋषियों का मानना है कि खासकर जिन कन्याओं की बिल्ली जैसी आंखें हों, साथ ही साथ उनके शरीर में पीलापन रंग लिया हुआ है, तो ऐसे लोग विष कन्या के साथ साथ दुष्ट भी होते हैं। लेकिन सिर्फ बिल्ली जैसी आंखें हैं तो वो विष कन्या कहलाएगी, और सिर्फ अगर पीलापन ही शरीर में है और बिल्ली जैसी आंखें नहीं हैं तो ऐसी नारी हो या पुरुष हो तब वो दुष्ट नहीं माने जाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखिए। उसके बाद नारी का अगली चीज़ आती है, सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि नारी जब भी कोई वाणी से बात करे, भाषा से बात करे, तो वो सौम्य होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। और शास्त्र में तो कहा भी क्या है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो इस तरह की वाणी के लिए जो है शास्त्रों में बहुत सारी बातें बोली गई हैं। तो ऋषियों के द्वारा कहा गया है अंग शास्त्र में, जो भी महिला इस प्रकार से मीठी वाणी बोलने वाली होती है और वो हमेशा जो है लक्ष्मी का रूप लिए हुए मानी जाती है।
लेकिन ऐसी महिलाएं जो कर्कश वाणी का प्रयोग करती हैं, हमेशा गलत ही बोलती हैं, सही नहीं बोलती हैं, किसी के लिए अच्छा नहीं बोलती हैं, हमेशा बुराई करती हैं। और ख़ासकर उन महिलाओं के जो होठों की बनावट है वो लंबे होठ होते हैं, यानी वो इस तरह से जो है, कई लोगों को देखा लंबाई होठों की इस तरह से होती है, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे होठ वाली महिलाएँ, उनके आँखों में उनका जो नेत्र हो उसमें पीलापन हो, यानी आपके जो वाइट वाला जो हिस्सा रहता है उस हिस्से में नीलापन जितना होगा वो उतनी ही शुभ आँखें मानी जाएंगी। लेकिन अगर उस आँखों में पीलापन लिए हुए होता है और साथ ही साथ जब वो बात करती हैं और बात करते वक्त उनकी आवाज़ में घर जैसा एक साउंड आता है, एक जैसे कोई फटा हुआ बाँस का जैसे साउंड आता है, उस तरह के खरखर कर्कशता अगर उनके साउंड में अगर आपको बोलते वक्त उनकी अगर आपको सुनाई देती है, तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं कहीं ना कहीं इनसे दूर ही रहना चाहिए। ऐसी कन्याओं से भी विवाह करने से पहले आपको सोचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि किस प्रकार की स्त्री से विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास उनकी कुंडली नहीं है और अगर आपको उनके देखने से, उनकी बात करने के तरीके से उनके शरीर के ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो ऐसी कन्या से और ख़ासकर ऐसे पुरुषों से भी कदापि विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के मुश्किलों का सामना ही करना पड़ता है। साथ ही साथ ऐसे स्त्री या ऐसे पुरुष जिनके पैरों की बनावट, उनके छाती की बनावट, उनके होठों की बनावट और साथ ही साथ जो है उनके पूरे शरीर में जो उनके रोमकूप होते हैं, ऐसे रोमकूप जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने वाले होते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी आपको विवाह, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, नहीं करने चाहिए। और ख़ासकर ऐसी स्त्रियां जो कई लोग जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाती हैं, या फिर कोई अपना ऐसा दोस्त भी अगर आपका कोई बनता है और उस किसी स्त्री या पुरुष में, यहाँ पे तो खासकर स्त्री की संज्ञा दी गई है कि खासकर अगर स्त्री में आपको ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, लंबे लंबे उनके होठ हो, पीले रंग के नेत्र हों, बात करने में कर्कशता दिखाई दे रही हो, पैर उनके बहुत बड़े हों, होठों के जो रोम होते हैं, खासकर जो होठों के चारों तरफ के जो आपको पोर दिखाई देते हैं, ये जो पोर है ये बहुत ही ज़्यादा जो है बड़े बड़े पोर अगर आपको इनके दिखाई देते हैं, या जिन महिलाओं को कई बार आपने देखा होगा दाढ़ी या बाल या मूछ इस तरह से वो आते हैं, ऐसे स्त्रियों से दोस्ती भी करना शास्त्रों में मना किया गया है, त्याज्य माना गया है। तो अगर आपकी दोस्त को इस तरह से है, तब यहाँ पर आपको ऐसी महिलाएं जो हैं हमेशा आगे चल के परेशानी या संकट में ही डाल सकती हैं। ये चीज़ हमेशा ऐसे शास्त्रों में ये बताई गई है। एक मैं चीज़ और बताती हूँ कि शास्त्रों में कहा गया है, अक्सर आपने देखा होगा कि महिला हो या पुरुष है, उनके पैरों के अंगूठे के साथ वाली जो दूसरी वाली उंगली होती है, उसको लेकर के शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई गई हैं और बहुत सारे वीडियो में आपको अलग अलग तरीके की बातें समझाई जाती हैं। यहाँ पे अंग शास्त्र के अकॉर्डिंग जो नारद के द्वारा लिखा गया है, उनके अनुसार कहा गया है कि स्त्री के पैरों की अगर जो उंगलियाँ होती हैं, या साथ ही साथ आपके जो स्त्रियों के जो दांत होते हैं, अगर वो दूर दूर हों, जो स्त्रियों के कई लोगों के आपने देखा होगा जो दांतों में बीच में आपको गैप दिखाई देते हैं, एक दांत फिर गैप, दूसरा दांत, मतलब अनार के दाने के जैसे चिपके हुए दांत नहीं, लेकिन उनके दांत और साथ ही साथ उनके पैरों की उंगलियां अगर आपको ऐसे खुली हुई नज़र आती हैं, और साथ ही साथ अगर उनके जो कपोल होते हैं, उनके जो स्तन होते हैं, वो ऊपर की तरफ उठे हुए हों, बहुत भारीपन लिए हुए हों, या उनका जो तालू है, जो बात करने की उनकी जो जीभ होती है वो बहुत मोटी होती है। तो अगर इस तरह की मोटी हो और जीभ में जो है आपको कालापन नज़र आए, नॉर्मली जो स्किन के अकॉर्डिंग जो जीभ रहती है वो अलग है, लेकिन कई महिलाओं की ऐसी भी जीभ होती है कि रंग बेशक उनका साफ़ हो तो लेकिन उनकी जीभ में जो है एक कालापन आपको उनकी स्किन में ही दिखाई देता है। ऐसे कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियां काली जीभ वाली होती हैं, और जब भी वो कोई भी बात करती हैं तो अपशगुन वाली बातें ही किया करती हैं। तो ऐसे लोगों को भी कम से कम इस तरह की स्त्रियों की बनावट जो मैंने आपको बताई है, जिनके दांत खुले खुले हों, जिनके पैरों की उंगलियां खुली हुई हों, ऐसी महिलाएं हमेशा आपको धोखा देने वाली ही मिलेंगी। और ख़ासकर पुरुष भी ऐसे ही, जिनके दांत में, और ये ज़रूर ध्यान रखिए, जिनके आगे के जो दो मेन दांत होते हैं, उन दांतों के बीच में जो गैप अगर आता है तो ऐसे लोग धन के लालची बहुत होते हैं, तो धन के
मामले में कभी भी आपको ऐसे लोगों पे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वो आपको धन ना हो, धन इसके अलावा भी किसी न किसी चीज़ में धोखा अवश्य देने वाले होते हैं। और शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया है कि जो भी मैंने आपको बनावट अभी बताई है, तो ऐसे लोग जिनको माता पिता के साथ ऐसे लोगों की कोई बनती नहीं है, या फिर ऐसे लोग जो हैं माता पिता से हमेशा दूर रहने वाले होते हैं, तो इस प्रकार के लोगों से ये लोग अपने माता पिता की बिल्कुल भी कद्र करने वाले नहीं होते हैं। फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो अगर आप विवाह करने की सोच रहे हैं, तो अगर आपको इस तरह से निशानों वाला कोई पुरुष या ऐसी महिला दिखाई देती है, तब भी आपको ऐसे लोगों के साथ विवाह करने से पहले 10 बार 100 बार मैं कहती हूँ सोचना चाहिए, नहीं तो आगे चल के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में एक और चीज़ बताई गई है, व्यभिचारिणी। चाहे व्यभिचारी पुरुष हो या औरत हो, यानी विवाह के उपरांत भी अन्य पुरुष या अन्य महिला के साथ संबंध बनाए रखना। अगर जिस भी औरत की या जिस भी पुरुष की पैर की कनिष्ठा उंगली, अनामिका उंगली, मध्यमा उंगली अगर स्पर्श नहीं करती हो, यानी पैर की आखिरी उंगलियों से लेकर के, अगर ये पैर है तो 1 2 3, ये तीनों उंगलियां अगर पैर, जब वो नीचे ज़मीन पर अपना पैर रखती हैं और ये 3 उंगलियां अगर उनकी ज़मीन को टच नहीं करती हैं, ज़मीन से ऊपर रहती हैं, तो ऐसी महिलाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं व्यभिचारिणी होती हैं। यानी विवाह के पश्चात या विवाह से पूर्व भी उनके बहुत सारे जो हैं उनके बहुत सारे जो हैं अन्य पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध होते हैं। तो इस प्रकार से भी ऐसी महिलाओं से भी आपको बच के रहना चाहिए। और ख़ासकर इस शास्त्रों में एक चीज़ और कही गई है कि जिस भी महिला के पैर के अंगूठे के, अब ये पैर का अंगूठा मान लीजिए, तो पैर के अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती है, अगर ये पैर के अंगूठे से ये वाली उंगली बड़ी होती है, तो ऐसी महिलाएं जो होती हैं, खासकर जब उनका विवाह हो जाता है, एक तो ऐसी महिलाएं चाहे विवाह से पूर्व हो या विवाह के पश्चात हो, स्वच्छंद विचारों वाली होती हैं, स्वतंत्र विचारों वाली होती हैं। तो ऐसी महिलाएं विवाह के पश्चात जब वो अपने पति के घर में आ जाती हैं, तो वहाँ पर वो महिलाएं स्वच्छंद विचार वाली ही रहती हैं, यानी शील संपन्न जिसको कहा जाए, वो महिलाएं वैसे नहीं रहती हैं। उनके जो भी उनके विचार होते हैं, जिस प्रकार का भी वो आचरण होती हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो छोटे या बड़े के सामने क्या कहने वाली हैं। तो वो हमेशा ओपन माइंडेड, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड जिसको कह सकती हैं, वैसी महिलाएं होती हैं। और ऐसी महिलाएं जो हैं स्वेच्छाधारी होती हैं, वो वही करती हैं जो उनको वो करना होता है, वे कभी किसी के बातों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। तो आप कह सकते हैं कि उनके अंदर पाश्चात्य संस्कृति के जो गुण होते हैं वो बहुत ही अधिक होते हैं। तो चाहे आप उनकी फैमिली के लोग उनको समझाएं, उनके हस्बैंड उनको समझाएं, वो करेंगी वही जो उनको अच्छा लगता है। स्वतंत्रता से जीवन व्यतीत करना उनको ज़्यादा पसंद आता है। तो अक्सर अगर आपने देखा होगा, कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं बहुत लकी होती हैं। तो यहाँ पे लकी होने का मतलब ये नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा अमीर या वैसा कुछ रहेंगी। यहाँ पे ये जो बात बताई गई है वो गलत है, क्योंकि लकी होना जो पैरों की उंगलियों का किसे आप लकी हो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसी महिलाएं किसी के आगे झुकने वाले में से नहीं होती हैं। वो अपने लक्ष्यों को, जो भी उनको काम करना है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, वो हमेशा उसको प्राप्त करने में लगी रहती हैं। और स्वच्छंदता वाला व्यवहार ही उनको पसंद आता है। वो बंद कर घर में बैठ कर के घुट कर रहने वालों में से नहीं होती हैं। तो ये मैंने आज आपको बताया है स्त्रियों से संबंधित, पुरुषों से संबंधित कुछ ऐसे शरीर के निशान और अंगों के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि यस, ये जातक या जातिका किस प्रकार की है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।